कि वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें, सो दैट कि बाकियों को भी क्लियर होता जाए कि सबका मीनिंग क्या है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। कंसल्टेंट और प्रोस्पेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? कौन बताएगा कंसल्टेंट और प्रोस्पेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? प्रोस्पेक्ट किसको बोलते हैं, कंसल्टेंट किसको बोलते हैं? तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी पूनम ग्रोवर जी, थैंक यू। और एक और रिक्वेस्ट है, सब अपना अपना। हाँ जी गुड मॉर्निंग करवान। हाँ जी पूनम जी, एक सेकंड। और सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने नाम से आए, सो दैट कि मैं आपको आपके नाम से ही बुला सकूं। जैसे तबलीन 11th ए के नाम से आ रहा है, तो आई डोंट थिंक, तो आप अपना नाम पे क्लिक करके मोर पे जाके आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, जो आपका। और हम सबका नाम जो है वो सबसे अच्छा वर्ड होता है हम सबके लिए। हाँ जी पूनम जी, प्लीज गो हाँ अहेड। जी। हाँ सर, प्रोस्पेक्ट उसको कहते हैं जैसे हमने किसी को अपना प्लान बता रहे हैं और किसी के पास हम अपनी अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं और उसको हम बता रहे हैं, तो वो हमारे लिए प्रोस्पेक्ट हो गया। और कंसल्टेंट वो होता है कि जब हम इसमें अपनी आईडी बना लेते हैं और अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं, तो हमारा 7% से हम कंसल्टेंट कहलाना शुरू हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसको सिंपल वर्ड में बोलें कि कोई भी पर्सन जो मोदी केयर में ज्वाइन नहीं है आपके साथ, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, राइट? यस। और जब वो ज्वाइन कर लेता है तो वो कंसल्टेंट बन जाता है। कंसल्टेंट मतलब और कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? चलो एक और क्वेश्चन भी आ गया। हम अपनी लाइफ में अगर हम कंसल्टेंट, नॉट अबाउट मोदी केयर एनीथिंग, कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ जी पूनम जी, आप अभी अनम्यूट हैं, बताइए, मालूम है? सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। कंसल्टेंट बात मतलब कि कनेक्ट द कंपनी एंड। नहीं नहीं, मैं मोदी केयर की बात ही नहीं कर रहा, मैं कंसल्टेंट, बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं, तो मैं वो पूछ रहा हूँ कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई बात किसी नहीं, के थैंक यू साथ वेरी मच। जुड़ किसी के साथ जुड़ जाना। नथिंग नथिंग। ओके सर। ठीक है सर मुझे चलो, मालूम नहीं है, कोई क्लियर बात नहीं नहीं, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप और लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। हाँ जी, डॉक्टर दीप्ति जी। गुड मॉर्निंग। हाँ कोई जी भी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रोफेशनल जैसे सीए, एडवोकेट, डॉक्टर्स, ये सब कंसल्टेंट होते हैं, या कोई बिजनेस एनालिस्ट है वो कंसल्टेंट है। फाइनेंस के लिए हम किसी को कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरह राइट। से जो मोदी केयर में हम लोग एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन होते हैं, इसका मतलब कि हम उनको लाइक किसी को भी हम अप्रोच कर रहे हैं मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके, तो हम उनको कंसल्टेशन दे सकते हैं। उतनी हमें नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस के बारे में। राइट, बहुत बढ़िया दीप्ति जी, थैंक यू वेरी मच। कंसल्टेंट मीन्स जो कंसल्टेंसी दे। लाइक डॉक्टर से जब हम जाते हैं तो कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, या एडवोकेट से जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वो अपनी कंसल्टेंसी देता है, यानी कि सर्विसेज देता है। तो कंसल्टेंसी, और इसको हिंदी में अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है सलाह देना, राइट? चलिए, थैंक यू दीप्ति जी। चलिए हम आगे चलते हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चन आंसर से और ज्यादा क्लियर हो रहा होगा और समझने में भी अच्छा लग रहा होगा। फास्ट स्टार्ट सीनियर कंसल्टेंट किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? फास्ट स्टार्ट सीनियर कंसल्टेंट हैंड रेज कर सकते हैं, सबके पास ऑप्शन है। हाँ जी कुसुम गुप्ता जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी हाँ जी बोलो। सर, फास्ट स्टार सीनियर कंसल्टेंट्स हम उसे कहते हैं जो 1 महीने में 4 पीवी करता है, या तो वो कितने हेलो कितने पीवी? 6480 सर। सॉरी, कितने पीवी करता है? 6480 बीवी। बीवी पीवी बोल नहीं रही हूँ सर, होता। बीवी। हाँ जी बीवी, राइट, बहुत बढ़िया। बीवी बोल रही हूँ सर। अच्छा, और जो या तो हम सिंगल कर सकते हैं या अपनी नीचे टीम को 4 लोगों से हम काम करा के 15,000 की, 13 से 15,000 तक की शॉपिंग करके उसको हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सर बहुत बढ़िया। हाँ जी। उसके हमें फायदे भी हैं सर।
तो सर हमें 10% का गिफ्ट मतलब कैशबैक नीचे से आएगा, कैशबैक आएगा। हाँ जी, है ना, और 10% का कैशबैक सर, और नीचे से हमें 3% का बोनस जो मिल जाता है, और बहुत दूसरा बढ़िया। और से कंपनी से गिफ्ट मिलता है। तो कितने का गिफ्ट मिलता है? एक तो हमारी टीम बिल्ड हो जाती है, और नहीं, गिफ्ट कितने का मिलता है मैंने पूछा। सर 750 रुपए का। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू कुसुम जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फास्ट स्टार्ट सीनियर कंसल्टेंट का मतलब होता है जो 6480 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि 14 से 15,000 की जो शॉपिंग करता है सिंगल मंथ में, जो कहता है कि मैंने ऐसी बिजनेस करना है, तो ये कंपनी ने उसके लिए दिया हुआ है कि आप उसमें से 4-5 हजार का सामान चाहे आप अपने घर में यूज करिए और बाकी आप शेयरिंग कर सकते हैं, तो आप फास्ट स्टार्ट सीनियर कंसल्टेंट बन जाते हैं। फास्ट स्टार्ट वैसे क्या होना था, अगर हम वैसे नॉर्मल बात करें तो 8126 BV से हम 10% पर आते, बट इसमें हमने क्या करा, 6480 बिजनेस वाले हम अप्रोक्सीमेटली 1600 बिजनेस वॉल्यूम से पहले ही हम, बट इसकी कंडीशन ये है कि ये एक ही महीने में करना होता है। एक ही महीने मतलब आपकी ज्वाइनिंग कभी की भी हो, कैलेंडर मंथ, यानी कि अगर आपकी ज्वाइनिंग, अगर आप मंथ एग्जांपल लेके बात करते हैं, कैलेंडर मंथ होता है, कैलेंडर मंथ 1 से लेकर 30 के बीच में अगर आपकी ज्वाइनिंग, हम एग्जांपल लेके समझते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने अप्रैल में ज्वाइन करा और उसने कोई भी सामान नहीं लिया, मई में अगर वो करता है 6480 तो भी वो कर सकता है 1 से 30 के बीच में। अगर किसी की ज्वाइनिंग मान लेते हैं जनवरी की थी, अब तक उन्होंने सिर्फ लॉयल्टी रहते रहे, उनके 6000 बिजनेस वॉल्यूम बने। अगर इस मंथ में वो 6480 करते हैं ग्रुप बीवी या पर्सनल, तो भी वो 10% फास्ट स्टार्ट बन जाएंगे। 10% पे तो वैसे भी आ जाते वो, बट इसमें क्योंकि, लेकिन कंडीशन क्या है, एक आप ने कभी भी ना किया हो आज तक 10%, ये उसके लिए है जो 10% पे आज तक नहीं आया, चाहे उसकी ज्वाइनिंग 2 महीने पुरानी हो, चाहे 3 महीने, चाहे इस मंथ में। आई होप आप सबको लिए क्लियर हो आ रहा होगा। किसी को अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो वो हैंड रेज कर सकता है, मैं हैंड डाउन कर देता हूँ। किसी को ले क्लियर नहीं हुआ फास्ट स्टार्ट का तो वो हैंड रेज कर सकता है। हाँ जी गुरमीत जी। सर जिसका 10% आ गया उसको एफएसपी नहीं हो, उसका एफएसपी नहीं होगा, मतलब 10% पे आ गया मेरे नीचे एक टीम में। हाँ तो नहीं होगा, ये एक ही बार मौका मिलता है जो 10% पे नहीं आया, मैं या आप ले नहीं कर सकते। ओके ओके सर, ठीक है। अब एक इसी में मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया, जल्दी से वो कर लेते हैं। अगर कोई पर्सन आप हैं और आपने एक ही मंथ में 3 फास्ट स्टार्ट कराए फ्रंट में, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, कौन बताएगा? हाँ जी कुलदीप कौर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, जो पर्सन, एक ही पर्सन से अपने नीचे 3 लोगों को एफएसपी करवाता है, उसे खुद ये बेनिफिट मिलता है कि वो 999 रुपीज के प्रोडक्ट, 950 के प्रोडक्ट्स उसे भी फ्री मिलते हैं, क्योंकि उसने उनको हेल्प करी है 3 लोगों को फास्ट कार्ड बना कराने में। राइट। और जो पर्सन आप है वो कौन से लेवल पे होना चाहिए ले करवाने के लिए? वो सर 7% से लेकर जीबीटी टिल जीबीटी तक करवा सकता है, ये बेनिफिट ले सकता है ऑल टाइम, हर मंथ, चाहे वो 3 पर्सन को करवाए, 3 नए लोगों को, और लाइफ टाइम ये बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक
ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू कुलदीप जी। यानी कि लेवल का कोई इशू नहीं है, वो पर्सन किसी भी लेवल पे हो तो भी वो ये अपॉर्चुनिटी ले सकता है। हाँ जी सर। इसके ठीक है, थैंक यू कुलदीप जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, बहुत सारा हमने कवर करना है। लॉयल्टी का बेनिफिट कौन बताएगा? बहुत सारे हैं, 2-2 मिनट में जल्दी से पार्टिसिपेट करते जाएंगे तो हम आगे चलते जाएंगे, क्योंकि और भी बहुत कुछ है आपके लिए। और आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। 100 लोग हैं, 100 में से सिर्फ 4-5 लोग ही हैंड रेज कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सब लोग नए हैं, बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हैं। हाँ जी मंजू जी। सर जब हम कंपनी के लॉयल कस्टमर बनते हैं 1 से 15 के बीच में मिनिमम 2500 का सामान लेते हैं सर। अब आजकल 1500 का लेते हैं, रेगुलर लेते हैं 15 तारीख तक, तो हम कंपनी के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं, तो उससे हमें बेनिफिट मिलता है। आपको 6 महीने बाद एवरेज निकाल के उतने अमाउंट का सामान आपको फ्री मिलता है 6 मंथ बाद, और लॉयल्टी प्लस 12 मंथ के बाद सर। लेकिन 1500 का लेने में क्या नुकसान होता है? सर 1500 में आपकी 80% अमाउंट ही लॉयल्टी में आएगा, और अगर 2500 करते हैं पूरा 100% आपकी लॉयल्टी में काउंट होता है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू मंजू जी। अभी लाइन पे ही रहना। ओके सर। बाय डिफॉल्ट लॉयल्टी 2500 रुपए की है, अभी मई तक आई थिंक 1500 है, और ये कभी भी वापस 2500 हो सकती है। लॉकडाउन के बाद ये चेंजेस हुए थे। तो कहने का मतलब क्या है, लॉयल्टी में अगर हम 2500 6 महीने के लिए लेते हैं तो 7 महीने इसकी एवरेज निकाली जाएगी, एवरेज भी 2500 आएगी, तो आपको जितनी एवरेज आएगी उतने का सामान फ्री मिल जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको टोटल करते हैं और जितने नंबर है उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल बनेगा 25 सिक्का 150, 15,000 टोटल बनेगा, और ये डिवाइड बाई 6, ये 2500 ही आपको इतने का सामान फ्री मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मंजू जी, लॉयल्टी प्लस का क्या बेनिफिट होता है? सर लॉयल्टी प्लस का ये बेनिफिट है, जब हम 6 महीने का सामान लेके भी अगर हम कंटिन्यू करते हैं उस महीने, मतलब आपने लॉयल्टी भी उठा ली और उसके बाद कंटिन्यू अपनी लॉयल्टी भी डाली 1 से 15 तारीख के बीच में, तो आपको 12वें महीने में टोटल 6 महीने वाला बेनिफिट तो मिलता है, प्लस उसकी एवरेज 12 मंथ की भी एवरेज निकाली जाती है, और एक और लॉयल्टी आपको 12 महीने की भी एवरेज निकाल के फ्री दी जाती है सर। बहुत बढ़िया, यानी कि हमें 1 से 12 की एवरेज निकालेंगे, वो भी 2500 आएगी, और 7 से 12 की, तो आपको साल में 7,500 का सामान फ्री मिल जाता है अगर आप 2500 की लॉयल्टी करते हैं। 3000 की करते हैं तो 9000, और 5000 की करते हैं तो 15,000। कंडीशन है कि आपको रेगुलर लेना है, जैसे मार्केट से सामान बीच में अगर एक भी ब्रेक हुई तो काउंटिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू मंजू जी। चलिए अब आगे चलते हैं। केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? और ये मार्केट और मोदी केयर वाला बाद में करेंगे, लास्ट टाइम भी किया था। सबसे पहले केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है और केवाईसी क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ जी ख्याति जी। हेलो, सारी ऑडिबल हूँ मैं? हाँ जी बोलो। फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। और योर कस्टमर जी, और इसके क्या बेनिफिट है सर? जब तक हम अपने आप को केवाईसी मतलब कि नो योर कस्टमर, जब हम अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं कंपनी में, तो हमें हमारी केवाईसी जरूरी होती है जो करवानी चाहिए, और हमें अपने कंसल्टेंट की भी जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं होती है तो हम कंपनी में हमारे जब तक वो डॉक्यूमेंट कंपनी में सारे अप्रूव नहीं होते हैं तो हमारा जो ज्वाइनिंग है वो प्रॉपर नहीं मानी जाती है। और मतलब हमारे लिए हमारी केवाईसी बहुत जरूरी है सर कंप्लीट होने। एक बहुत बढ़िया, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपका नाम ख्याति है, कैसे पता चलेगा? आपके आईडी प्रूफ से, राइट? आईडी से, हाँ जी। उसमें आपकी फोटो होगी, नाम लिखा होगा, ठीक है जी। तो उससे पता चलेगा। चलिए अभी आप अनम्यूट ही रहना। एक और क्वेश्चन भी साथ में लिख देते हैं। क्या पैन कार्ड और क्या पैन कार्ड जरूरी है ज्वाइनिंग करने के लिए? सर ज्वाइनिंग करने के लिए सामने वाले की अगर सर जरूरी तो होता है, जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग मेरा क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो। फॉर ज्वाइनिंग, मेरे पास आज नहीं है और मुझे आज मोदी केयर ज्वाइन करना है, क्या पैन कार्ड मैंडेटरी है? नो मैंडेटरी, राइट?
ठीक है। अब किस लिए हमें पैन कार्ड देना होता है, अब ये बताओ। देना होता है हमें पैन कार्ड, क्योंकि जब हम कंपनी में एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, हम यूजर से जब हम बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं कंपनी के साथ, तो हमारी इनकम 5000 से रेज हो जाती है। और जब वो रेज होगी तो जैसे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, कि हमारा जो टैक्स कटता है इनकम पे वो 20% कटता है। और अगर हम अपना पैन कार्ड सबमिट करवा देते हैं तो वो सिर्फ 5% कटता है। और वो हमें जब हम टैक्स रिटर्न करते हैं तो उसके बाद हमें वो रिटर्न में मिल भी जाता है। अब अगला क्वेश्चन, क्या 5000, मान लो मेरी 6 महीने बाद मेरा 5000 का चेक आया, मेरे 100, 200, 300 आए, तो मुझे कब से मेरा टैक्स कटेगा? तो जब 5000 आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कटेगा। टोटल 6 महीने का मिला के, या जब मंथ में मेरा 6 महीने आएगा? टोटल 6 महीने का जब आपका 5000 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि ऐसे हमारे ऐड ऑन होते जाएंगे, जिस दिन ये टोटल 5000 पहुंचेगा तब तक टैक्स नहीं कटेगा। बट अगर आपने पैन कार्ड सबमिट नहीं करा तो आपका 20% टैक्स कटेगा, जिसे TDS बोलते हैं। अदरवाइज 5% कटेगा, और इसको आप क्लेम भी कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। मोदी केयर क्या करता है, टैक्स काटने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देता है। तो पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, KYC मैंडेटरी है। और नेक्स्ट, बैंक में आने के लिए NEFT क्या होता है? अभी हम KYC की बहुत सारी एक रिक्वेस्ट है, किसी के पास अगर KYC है अभी किसी की करने वाली NEFT, तो आई वांट, मुझे आप व्हाट्सएप करो, तो अभी हम करके यहाँ पे मुझे बता देना, तो हम प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू ज्ञाति जी। चलिए अब बात करते हैं NEFT क्या होता है। अभी हम KYC की हम केसेस देखेंगे, क्या क्या गलती करते हैं। अभी भी 2-3 लोगों के ही हैंड रेज हैं, ऐसा कुछ नहीं है जिसको ना पता हो, या किसी को परहेज हो बैंक में आने पैसे आने से, तो वो अपना हैंड ना मत रेज मत करे। तो इंटरेक्टिव रखेंगे तो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी सुधा जी, सुधा जी ने किया था, फिर अनम्यूट। हाँ जी गीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं गीता जी। जी सर, गुड मोदी के मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, जब तक कंपनी को पता ही नहीं होगा कि हमें पैसा कहाँ भेजना है, तो बहुत बढ़िया। अगर हम नियुक्ति नहीं कराएंगे तो वो कंपनी पैसा कैसे भेजेगी? तो वो इसलिए जरूरी है कि कंपनी को पता होता है कि इस पर्सन का अकाउंट वहां पे है, तो उसको अकाउंट में पैसा डाल देते हैं सर। ठीक है, एक और चीज, NEFT हमें हर महीने करना होता है या एक ही बार करना होता है? सर एक ही बार करना होता है लाइफ में। और KYC? वो भी एक ही बार होती है सर। ठीक है, और पैन कार्ड? सर एक ही बार लगाना होता है पैन कार्ड भी। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और एक और चीज, जी सर। जब आप KYC और NEFT आपने सबमिट कर दी और बैंक में पैसे नहीं आ रहे, तो क्या रीजन हो सकता है? जी, या तो उनका नाम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या उनका नाम सेम नहीं, जैसे कि आधार कार्ड में और हमारे बैंक में जो है नाम सेम नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, जब हम कंपनी में देते हैं तो वो अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। जो हमने ज्वाइनिंग करी थी उस टाइम पे जो नाम लिखा था, जो एड्रेस लिखा था, तो वो अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। अगर अप्रूव हो जाएगा, दोनों चीजें KYC और NEFT दोनों अप्रूव होंगी तो ही अकाउंट में चेक आएगा। और अगर पहले किसी का आ रहा था आज से 8 महीने पहले, तो अब नहीं आ रहा, तो इसके लिए ये जरूरी है दोनों चीजें अप्रूव होना। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर आंसर दे सकते हो, कितना बोनस टोटल हो जाने पे चेक अकाउंट में आता है मिनिमम? सर 105 रुपए से ऊपर तब अब हमारा बोनस होगा, तभी अकाउंट्स में हमारे पैसे आएंगे। अगर हमने रॉयल्टी ली है सर और हमने तेल घी उठा लिया 2500 रुपए का और हमारे 105 रुपए बोनस नहीं बना, तो नहीं पैसे आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जब 105 नहीं है, मिनिमम 100 रुपए से कम नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 3000 रुपए का सामान लिया, 15 उस पे
जैसे आपने बताया 1000 रुपए उसके 1000 बीवी बने तो उसका चेक बनेगा 70 रुपए। तो अगले महीने जब वो दोबारा लेगा जब 100 से ऊपर होंगे तो ही आएंगे, उससे तभी पहले पैसे नहीं। आएंगे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी करते हैं। अब मैं बैंक मर्जर का दोबारा से दिखा रहा हूँ कि बैंक मर्जर जो है, बहुत सारे बैंक मर्ज हुए हैं। तो अगर आपका जिस बैंक में था इनमें से जो मैं दिखाऊंगा, अगर अकाउंट अगर नहीं करा तो उसके अकाउंट में नहीं आ रहे हैं तो आपको उसको वो करना है। और लास्ट डेट कौन सी होती है हमें एनईएफटी अप्रूवल की? 23। हाँ जी, कौन सी होती है? सर 23 तक कर सकते हैं लास्ट। 25th इज द लास्ट डेट। ठीक है, अगर किसी का 25 मई तक अप्रूव हो जाएगा, सबमिट नहीं अप्रूव, तो उसके जून में आएंगे। अगर 25 मई के बाद अप्रूव होगा, एनईएफटी की है लास्ट डेट, केवाईसी चाहे 28 को भी अप्रूव हो जाए अलाउड है। और दूसरा केवाईसी एसीए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्स्ट्रा पीवी नहीं मिलेंगे अगर आपने की केवाईसी अप्रूव नहीं है, ना ही गोवा के लिए काउंट होगा। जो लोग गोवा कर रहे हैं गोवा में भी काउंट नहीं होगा अगर वो पर्सन अगर उसके केवाईसी अप्रूव नहीं है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज सब नोट कर लें। हाँ, आपके पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज 10 बजे या 2 बजे है। 10 बजे 2 बजे सौरव सर की ट्रेनिंग होती है मंडे टू सैटरडे, आज नहीं थी वैसे 10 बजे होती है। इन दोनों मीटिंग का लिंक सेम है, आप सेव करके रख लो। कोई आपको लिंक अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते हो, तो उसमें मीटिंग का लिंक सेम है, कभी चेंज नहीं होता। ऐसे ही हमारा 5:30 बजे का टॉपिक चेंज हो सकता है लेकिन लिंक सेम रहेगा। और हमारा 5:30 बजे का जो लिंक आपके पास आता है वो भी लिंक सेम है, बट उसके अंदर थर्सडे और संडे को बीएम होगी, बाकी जगह टॉपिक डिफरेंट होगा लेकिन सेम रहेगा। ठीक है, जहां तक आप सबको काफी चीजें क्लियर होंगी। अब मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ बैंक मर्ज कौन से हुए हैं और केवाईसी में हम गलती क्या क्या करते हैं, सो दैट कि हम वो गलतियां ना करें और केवाईसी आराम से अप्रूव हो जाए। तो वो मैं अभी आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि केवाईसी में हम गलती क्या करते हैं। उसके लिए भी कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट बना के दिया है। इन दी मीन टाइम अगर अभी किसी का कुछ क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस करा तो वो हैंड रेज कर सकता है। हाँ जी रितु गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग। तो मैं ये पूछ रही थी, जैसे लॉयल्टी हम किसी महीने हमने 2500 की किसी महीने हमने 1500 की करी, 1700 की करी, तो जो 1500 की हम करते हैं सर, तो उसी मंथ का ही तो हमारा 80% प्लस होगा हाँ, ना, बाकी के तो हमारे 100 होंगे ना। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। जिस मंथ का 1500 करा, 15 जिस महीने का 2500 से कम करा उस महीने का 80% काउंट होगा, बाकी महीने का पूरा काउंट होगा 100%। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। मीनू जी, आपका हैंड पहले से रेज है या अभी दोबारा किया? अभी किया सर। एक क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सर। बोलो। हाँ जी बोलो सर। जैसे अभी आप बता रहे मर्ज हो रहे हैं बैंक सर, तो ऐसे ही मेरा सर अकाउंट जो देना बैंक में वो भी मर्ज हुआ है सर, तो उसकी क्या हमें दोबारा से हाँ जी, दोबारा से करनी है। आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, ये मैंने हर ग्रुप में डाला है। अभी मैं बैंक दिखा रहा हूँ कौन से हैं और उनको सर, वेबसाइट, लेकिन हमारे पास अभी उसकी चेकबुक नहीं है फिर दोबारा सर मर्ज होने के बाद। जब आएगी वो चाहिए, वो जब आएगी, जब लॉकडाउन ओपन होगा, या तो आप ऑनलाइन फोन करके मंगवा सकते हैं। बैंक आर ओपन, आप फोन करके कस्टमर केयर पे मंगवा सकते हैं। दोबारा डालेंगे तो ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और वो वेबसाइट से डालनी है, जिसका एक बार अप्रूव हो जाता है उसको वेबसाइट से डालनी है, ऐप से नहीं होगा। वेबसाइट से डालोगे आपका ओटीपी भी जाएगा। जी सर। मैं अभी बैंक दिखा रहा हूँ सारे कौन से हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये सब नोट कर लें। ये मैं पीडीएफ भी आप सबको दे दूंगा कि हम क्या क्या गलती करते हैं केवाईसी करते टाइम, सो दैट हम वो गलतियां ना करें। व्हाट इज केवाईसी, व्हाई केवाईसी इंपॉर्टेंट फॉर वैलिडेशन, जिससे पता चलता है कि आप रेजिडेंस ऑफ इंडिया है, इंडिया के रहने वाले हैं, आपका एक लीगल आईडी प्रूफ है, मैंडेटरी कंप्लाइंस है, क्योंकि हम लीगल काम कर रहे हैं, कंपनी लीगल उसमें, तो आपके आईडी प्रूफ देना मैंडेटरी है। और आईडी प्रूफ में क्या होना चाहिए, एक तरफ फोटो आईडी, एक तरफ और एड्रेस, ये 2 चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट है।
आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। लाइक आईडी प्रूफ में आप क्या दे सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइव लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। एड्रेस में ये सब चीजें दे सकते हो। आधार कार्ड दोगे तो उसमें दोनों चीजें हैं, वोटर आईडी कार्ड में भी दोनों चीजें हैं। अब आगे हम केस समझेंगे क्या क्या हम गलतियां करते हैं जब हम अपलोड करते हैं। एक, हर आईडी प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है, और एक और चीज, आपने ज्वाइनिंग करी, पैन नंबर डाला, तो वो पैन नंबर अपडेट पूरी तरह नहीं हुआ। आपको मई प्रोफाइल के अंदर जाके वेबसाइट के अंदर आपको पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे साथी अच्छी तरह जानते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि हम पहले इग्नोर कर देते हैं, फिर हमारा इकट्ठे चेक कट जाता है, फिर हम कहते हैं कि ओहो हमने तो देखा नहीं था। तो इसलिए आप सब, आपकी टीम इस पे जरूर ध्यान दें कि आपको पैन कार्ड अपडेट जरूर कर रहे हैं, उसके अंदर उसकी कॉपी जरूर लगाएं और अप्रूव देखें। और हर आईडी प्रूफ का, पैन कार्ड का, लाइसेंस का, आधार कार्ड यानी कि 12 डिजिट एक नंबर होता है, वो नंबर सही तरीके से डालें। अब क्या करते हैं हम, बहुत सारी यहाँ पे गलतियां लिखी हुई हैं, पहले आप इसको देख लो, उसके बाद हम आई रिक्वेस्ट की चैट में कुछ मत डालें, मैं चैट नहीं देख पाऊंगा, जिसको भी पूछना है वो हैंड रेज करेगा तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट, जो आपका एड्रेस है, फॉर एग्जांपल कोई अभी मेरे पास कल फोन आया कि वो रहता है गुजरात में है, उसका गुजरात का आधार कार्ड है, लेकिन दिल्ली में रहता था रेंट पे, उसने एड्रेस लिख दिया दिल्ली का, तो माना नहीं जाएगा। बहुत सिंपल समझो, जो मोदी केयर में आपने एड्रेस लिखा है ज्वाइनिंग करते टाइम, वही सेम एड्रेस से मैच होगा, वही आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच होगा। तो अगर आपने वहां सही नहीं लिखा तो आपको पहले एड्रेस चेंज करवाना होगा। एड्रेस चेंज कैसे कराते हैं अभी मैं वो भी एक बार 5-2 मिनट में बता दूंगा कि एड्रेस चेंज कैसे कराते हैं या कोई भी चीज कैसे चेंज कराते हैं। पहले आप इसको देख लो, उसके बाद रितु जी जो आपका क्वेश्चन हो इसमें आंसर ना आए फिर पूछना, अभी आप नोट कर लो, जिसका भी क्वेश्चन है नोट कर ले। डॉक्यूमेंट नाम मेन और एनईएफटी का एक और चीज बता देता हूँ, दोनों का नाम हो, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो भी अलाउड है, नाम प्रिंटेड होना चाहिए, चाहे वो मेन एप्लीकेंट है चाहे को एप्लीकेंट है, और सॉरी बैंक के अंदर चाहे वो ज्वाइंट में पहला नाम है या दूसरा, तो भी उसका अलाउड है। डॉक्यूमेंट अपलोड, पैन कार्ड में पैन नंबर देना आपको जरूरी है। कई बार हम गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ले गलती करते हैं, जब केवाईसी करते हैं तो फोटो में लगाते हैं पैन कार्ड की फोटो, और आईडी जहाँ पे एड्रेस है वहां लगाते हैं आधार कार्ड, वो माना नहीं जाता। आपको जहाँ पे फोटो लगानी है तो वहां पे फोटो में अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आप आधार कार्ड की फोटो लगाइए, बैक साइड और एड्रेस में वो लगाइए, वो माना तब जाएगा जब आप आधार, दो तरीके से होता है जिसपे आपको फोटो और एड्रेस एक ही में आ रहा हो, तब तो माना जाएगा। तो इट इज रिकमेंडेड बेस्ट कि आप फोटो में आधार कार्ड लगा रहे हैं तो एड्रेस में भी आधार कार्ड लगाओ, क्योंकि वो आपको वेबसाइट पे अलग से पैन कार्ड की ऑप्शन है, अभी मैं वो भी एक बार दिखा दूंगा। नाम सेम होना चाहिए, जो मोदी केयर में नाम है वही सेम होना चाहिए। इनवैलिड डॉक्यूमेंट, सेल्फी, फैमिली पिक्चर, कुछ भी हम उसके साथ अटैच करेंगे तो वो नहीं माना जाएगा। रीजंस फॉर रिजेक्शन, इसकी आप फोटो ले सकते हैं, क्या क्या रीजन होते हैं। फोटो जो लेते हैं कई बार क्या होता है वो क्लियर नहीं होती। सबसे पहले डॉक्यूमेंट इनवैलिड लगा देते हैं हम, पैन लगा देते हैं, नीचे एड्रेस लगा देते हैं, इसलिए हो जाता है। फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट अपलोडेड, फॉर्मेट में अभी बताऊंगा। डॉक्यूमेंट नंबर इनकरेक्ट अगर लगाते हैं, या फिर जिसके नाम पे मोदी केयर में ज्वाइनिंग हुई उसका नाम से हम नहीं लगाते, तो ये सारी चीजें जो हैं वो चेक करेंगे, अगर उसके बाद नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, और आप बार बार करते जाएंगे। और इसको कैसे देखना है, आप वेबसाइट में अभी हम जाएंगे, वहां पे रीजन भी वो लिख के देता है क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने लगाया, ये फॉर्मेट है, और एक अगर साइज बड़ा होगा तो भी आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। 2 MB से ज्यादा की साइज नहीं होनी चाहिए। जेपीजी बीएमपी होता है, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे बीएमपी होता है, जेपीजी पिक्चर फॉर्मेट होती है। आप इसमें पीडीएफ फॉर्मेट मत अटैच करें, अगर पीडीएफ फॉर्मेट में होगा जिसमें कि मैनुअल आते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इन फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये देखो एक एग्जांपल है, यहाँ पे पढ़ा ही नहीं जा रहा क्या लिखा हुआ है। जब क्लियर नहीं होगी तो सामने से रिजेक्शन आएगी, फिर हम बार बार डालते जाएंगे क्यों रिजेक्ट होता जा रहा है। तो ये सब चीजें हम ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। यहाँ पे हमने पैन नंबर में या उसमें डॉक्यूमेंट नंबर सही नहीं डाला तो रिजेक्ट होगा। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट नंबर लिखा आधार कार्ड का और अपलोड कर दिया पैन कार्ड, फिर कहने में रिजेक्ट क्यों हो रहा है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। एड्रेस प्रूफ ज्वाइनिंग डाली राम की और हम डाल रहे हैं
आईडी प्रूफ शाम का, तो रिजेक्ट होगा। यहाँ पे देखो ना, फोटो में पैन कार्ड लगा रखा है, एड्रेस में ये लगा रखा है, तो ये रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड की फ्रंट वाली फोटो यहाँ पे लगा। अगर मेन एप्लीकेंट के नाम पे नहीं है तो रिजेक्ट होगा, आपने को एप्लीकेंट का लगा रहे हैं तो रिजेक्ट होगा। करेक्ट फॉर्मेट क्या है, ऊपर की तरफ फोटो वाले में फोटो वाली साइड लगाओ, एड्रेस वाले में एड्रेस वाली साइड लगाओ। इकट्ठे है, अगर आईडी प्रूफ आधार कार्ड की एड्रेस और फोटो इकट्ठे है तो आप दोनों तरफ सेम लगा दो ऊपर नीचे, तो भी एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे ये वाला इकट्ठे बड़े वाला फॉर्मेट है तो ले अलाउड है। यहाँ पे आपने ऊपर पैन कार्ड लगा दिया फोटो में, नीचे पूरा आधार कार्ड की पूरे वाला लगा दिया तो भी अलाउड है, जहाँ फोटो भी और वो भी होती है। कंप्लीट आधार कार्ड एज एड्रेस प्रूफ, एड्रेस सेम होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था, तभी माना जाएगा। आप वोटर आईडी कार्ड भी यूज कर सकते हैं, लाइसेंस भी यूज कर, जब आप लगाते हैं तो ये सब चीजें आती हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। एक मैं बैंक वाला बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर अभी तक जो हमने डिस्कस करा उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे और फिर हम आगे की ट्रेनिंग पे चलेंगे। ये सारे बैंक के नाम हैं जो पहले भी बोले गए थे, अब दोबारा बोल रहा हूँ। ये सारे बैंक में जिनका भी अकाउंट था वो सारे मर्ज हो गए हैं नए बैंक में। तो मोदी केयर के अंदर अगर आपने इनमें से कोई अकाउंट दे रखा था तो वो उसमें अकाउंट में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि IFSC कोड चेंज हो गया है। तो आप दोबारा से आपको NEFT करनी है, चाहे आपकी अप्रूव थी, लेकिन वो वेबसाइट से होगी, ऐप से नहीं होगी। आप वेबसाइट से करेंगे NEFT, सेम वे में आपके पास OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आप उसमें डालेंगे, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कैसे करनी है। तो आपके पास OTP जाएगा तो आपका अप्रूवल के लिए जाएगा। अगर आप किसी का IFSC कोड आप टाइप कर रहे हैं और वो टाइप ही नहीं करने दे रहा जिसने गलत, तो आप वो मुझे भेजेंगे उसकी कैंसर चेक की कॉपी या पासबुक की, तो मैं उसमें, इसका मतलब मोदी केयर के अंदर वो ऐड नहीं है वो बैंक, तो वो ऐड हो जाएगा। तो ये सारे बैंक हैं जिसका आपको करना जरूरी है। एक मैं आपको KYC NEFT में दिखा भी देता हूँ सो दैट आपको लिए क्लियर हो जाए बैंक। इसके अलावा कोई और भी हो सकता है अगर कोई बैंक मर्ज हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। NEFT कैसे करते हैं मैं वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, सेम वे से मोबाइल से होती है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज 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 अपनी अपलाइन से बात करें। और इसके लिए कैसे करना है, इसके लिए वीडियो भी बना हुआ है। आपने साइन इन पे जाना है, पैन कार्ड नहीं से अपडेट होगा, वहां से नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जहाँ पे ये 3 लाइन नजर आती है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके ऊपर क्लिक करना है, मई प्रोफाइल के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको अपडेट पैन कार्ड डालना है। यहाँ पे आप पैन कार्ड अटैच करेंगे और अपलोड करेंगे और यहाँ पे आपका अप्रूव्ड होगा, जिसमें KYC और NEFT अप्रूव होने में 1 से 2 दिन लगते हैं, जबकि पैन कार्ड अप्रूव होने में 2 हफ्ते लगते हैं। तो आप टाइम से डालें सो दैट कि आपका टैक्स ना कटे। और NEFT अगर किसी को बैंक चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना है, माई प्रोफाइल अपडेट NEFT। यहाँ पे जब आप चेंज करूंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पे OTP की ऑप्शन आएगी, क्योंकि ये अप्रूव्ड है। जिसका अप्रूव्ड होता है उसके लिए वेबसाइट से चेंज करना है, अदरवाइज आप ऐप से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे OTP का बटन आ जाएगा, तो आप चेंज करेंगे तो आपको OTP डालना होगा, तो सेम वे में अप्रूवल के लिए जाएगा, 25 तारीख से पहले हो जाएगा, तो आपके अकाउंट में नेक्स्ट मंथ आएंगे। नहीं तो कोई एक्सपायरी नहीं होती, नहीं तो फिर उससे नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई में आएंगे। अब इससे रिलेटेड किसी का कुछ क्वेश्चन है जो हमने अभी तक बात करी, अब वो पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकता है। हाँ जी रितु गुप्ता जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसे किसी ने ज्वाइनिंग करी दिल्ली से, अब उसने चेंज कर दी अपनी सिटी सपोज, तो क्या हमें उसकी KYC और NEFT तो दोबारा लगानी पड़ेगी उसकी? KYC दोबारा करने की जरूरत नहीं है। NEFT में भी अगर वो बैंक अकाउंट सेम यूज करना चाहता है तो भी आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बैंक अकाउंट चेंज करना चाहता है तो आपको NEFT दोबारा करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। यानी सर उसको मतलब ना मनी ट्रांसफर कराना है, मतलब एक ही अकाउंट में, मतलब जैसे हाँ उसको ठीक है सर, वो ATM के थ्रू निकाल सकता है पैसे अपने, ठीक? उसकी मर्जी है। अगर वो चाहता है कि मुझे दूसरे बैंक में चेंज करना है, फॉर एग्जांपल वो दिल्ली में ICC बैंक में था अकाउंट उसका, अब वो कहीं और शिफ्ट हो जाता, मान लेते हैं चंडीगढ़, वो HDFC बैंक यूज कर रहा है, उसकी मर्जी है।
अदरवाइज उसका जो अकाउंट होगा, क्योंकि जो हम IFSC कोड होता है वो पूरे वर्ल्ड का सेम होता है। IFSC कोड इज ब्रांच कोड, उसके लिए कंपनी को चेंज, हाँ सिर्फ जो बैंक मर्जर हुआ उनको चेंज करना है बस, और किसी को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं होना सर उसका चेंज? कुछ नहीं, सिर्फ उनको क्या ध्यान रखना है, जब वो अपनी शॉपिंग करेंगे तो उनका डिफॉल्ट एड्रेस वही आ रहा होगा जो मोदी केयर में है, तो उनको शॉपिंग करते टाइम एड्रेस अपना चेक करना है कि जहां वो जाते हैं उस एड्रेस को में टाइप करके उस एड्रेस पे मंगवाएं, बस, और कुछ नहीं। मतलब उसको जब ऑर्डर कराएगा वो ऑनलाइन अपना, तो वहां पर अपना एड्रेस चेंज करना होगा उसको। हाँ बस 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 बस। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी मोनिका जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग। सर मुझे NEFT के लिए पूछना था, मेरी डाउनलाइन है, उनका NEFT रिजेक्ट हुआ 2 बार। उनका नाम का प्रॉब्लम आ रहा है सर। नाम उनका जो कंपनी में है हमारा मोदी केयर में वो शशि थनाई है, कास्ट के साथ है, लेकिन बैंक में हस्बैंड के साथ है जॉइंट, शशि चंदन के नाम से। तो फिर क्या करना चाहिए सर, अभी हो सकता है? देखो बैंक मोदी केयर में उनका नाम है, क्या नाम है मोदी केयर में उनका नाम? शशि थनाई। शशि थनाई, उनकी कास्ट THANAI। ठीक है। और बैंक में शशि चंदन है, हस्बैंड के साथ जॉइंट है। देखो पहली बात ले है, हस्बैंड के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, उसमें मोदी केयर को कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अगर उनका नाम इसमें ले होता, सेम होता शशि थनाई, तो उनका अप्रूव हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट इज अलाउड, ओनली थिंग इज उनका अकाउंट होना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करना है कि उनके पैन कार्ड में नाम जो है, पैन कार्ड प्लस एक लेटर लिख, पैन कार्ड में नाम उनका शशि तनवर होना चाहिए। ठीक है, और ये हर चीज के लिए आप नोट कर सकते हैं, ये नाम पैन कार्ड में होना चाहिए। आपको एक लेटर लिखनी है जिसके साथ पैन कार्ड अटैच करना है, और लेटर में क्या लिखना है, मैं आपको सैंपल फॉर्मेट सबके पास आ जाएगा कि मेरा नाम मोदी केयर में शशि थनाई से शशि तनवर कर दिया जाए एज पर पैन कार्ड। उस लेटर पे सिग्नेचर करने हैं, वो स्पॉट पर मेल डालनी है, तो वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद उनका नाम मोदी केयर में चेंज हो जाएगा, तो वो आप NEFT करोगे, NEFT अप्रूव हो जाएगी। बट सर जैसे पैन कार्ड पे ओनली शशि नाम है, तो नहीं होगा। ओके, तो क्या करना चाहिए सर? कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बैंक का उसकी एक ही ऑप्शन है, उनका बैंक अकाउंट जो है शशि थनाई के नाम से हो, तो उनके अकाउंट में अब तक के जितने हैं सारे आ जाएंगे। ओके, ठीक है सर, ठीक है और सर। एक और जो मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, किसी को मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करनी है, या एड्रेस चेंज करना है, सबके लिए एक ही सॉल्यूशन है। आपको एक आईडी प्रूफ और एक लेटर। आईडी प्रूफ जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि आपको आधार कार्ड है, आपको फोन नंबर चेंज करना है, तो फोन नंबर आप ऑनलाइन कर सकते हैं अगर फोन नंबर आपका चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो आपको आईडी प्रूफ और एक लेटर लिखनी है मोदी केयर के नाम पर। लेटर का फॉर्मेट आप सबके पास मैं भेज दूंगा, सैंपल फॉर्मेट, कि मेरा नाम ले है। जो भी आपको करना है, आपको एक ही काम करना है कि, और आप ऐसे अपलाइन डाउनलाइन के बिहाफ पे आप कर सकते हैं। एक लेटर लिखनी है कि जो आप करना चाहते हो, मेरा नाम ले है तो नाम चेंज करना है, बट आईडी प्रूफ उसी हिसाब से होना चाहिए। ईमेल आईडी ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, या एड्रेस चेंज करना है, जो आप करना चाहते हैं वो आप लिख के इस एड्रेस पे आप मेल करेंगे तो बैकएंड से होगा, कहीं ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को क्लियर नहीं है तो अपनी अपलाइन से, SCD अपलाइन से पूछें, उन सबको बता रखा है। अभी तक जो हमने बात करी, जल्दी से किसी का कुछ क्वेश्चन है लास्ट 1 मिनट में हम ले लेते हैं, अदरवाइज आगे बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए, तो हम आगे चलेंगे। जल्दी से किसी का कुछ क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। अभी हम समराइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बात करी KYC NEFT के ऊपर, KYC क्यों के रिजेक्ट होता है उसके ऊपर हमने बात करी, और साथ में कोई भी लेटर, कोई भी कुछ कराना है तो आप इस मेल आईडी पे आपको लेटर लिखनी है, स्टेट का मेल आईडी है तो वो बैकएंड से चेंज करेंगे। और KYC इज मैंडेटरी फॉर एक्स्ट्रा PV आल्सो। अगर KYC अप्रूव नहीं होगा तो एक्स्ट्रा PV नहीं आएंगे। और खास तौर पे जो लोग गोवा कर रहे हैं उनका भी गोवा नहीं माना जाएगा अगर उन्होंने का सेल्फ प्लस जो 4 डाउनलाइन जिनका अगर उन्होंने नहीं किया तो, और फ्रंट। और इसके लिए
सेम दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पर्सनल 1350 बीवी, चारों फ्रंट का मिनिमम 1350 ABCD का, और A + B + C + D का टोटल 10,800 ग्रुप बीवी होना जरूरी है। जो कर रहे हैं लास्ट मंथ है तो टाइम से कर रहे हैं, सो दैट आगे कोई गलती ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों का 3-4 लोगों का कुछ PV से रह गया, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इट इज हम्बल रिक्वेस्ट कि आप आजकल में कंप्लीट कर रहे हैं, सो दैट कि कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। दैट इज फ्रॉम माई साइड। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, नहीं तो चलिए। हाँ जी मीनू जी। सर मेरे क्वेश्चन है जैसे सर अभी हम गोवा कर रहे हैं तो उसको अभी भी बीवी में कन्वर्ट करेंगे सर या पीवी से? पीवी से, एक्स्ट्रा पीवी गोवा में काउंट नहीं है, सर तो बीवी बीवी से से ही करेंगे देगा। ना? हाँ जी 10,800। राइट, 10,800 अपना छोड़ के, जी जी जी। और ओके अपने ABCD का हर एक ABCD तीनों का मिनिमम 1350 होना चाहिए, पर्सनल या ग्रुप, और ओके KYC अप्रूव होनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए आगे की ट्रेनिंग हम हैंड ओवर करते हैं गीतांजलि को। आई होप आपको और बहुत सारी चीजें, तो एंड में हम 10 मिनट और बहुत सारी चीजें, स्ट्रक्चर पे पैसे कैसे आते हैं उस पर भी बात करेंगे, और कैसे हम चेक को बढ़ा सकते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, ओवर टू गीतांजलि। निकाल देता हूँ। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का, चाहे हमारे बीच में नए गेस्ट हैं, नए कंसल्टेंट्स हैं। आज पूरी उम्मीद है कि प्रोस्पेक्ट नहीं होंगे हमारे साथ, गेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग का एजेंडा है वो यही है कि जब हम मोदी केयर की दुनिया में कदम रखते हैं तो बहुत हमारी आंखें बंद होती हैं, हमारा अपलाइन हमें संभालता है, एक कदम कदम पर हमें समझाता है कि क्या क्या करना है, और एक सीढ़ी रुक गई फिर अगली सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है, फिर वही विश्वास जगमगाता है कि चेक तो आ नहीं रहा है। ऐसा तो होता नहीं है, पर ये ट्रेनिंग इसीलिए की जाती है ताकि अगर कोई चीज़ मिसिंग भी हो तो वो आप कंप्लीट कर सको, आपको पूरी नॉलेज मिले। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, FSP। अभी जैसे गुरमीत ने क्वेश्चन पूछा था, या नॉर्मली बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, 13% आने के बाद कई बार लोगों को पता चलता है कि FSP का मतलब क्या है। वो समय निकल गया उन लोगों का, क्योंकि FSP का मतलब है फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम, एंड फास्ट स्टार्ट सीनियर कंसल्टेंट एक ही लाइफ में एक ही बार आते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं सिस्टम की, हम 7% पर हैं, हम अपना मैजिक कॉर्नर बनाते हैं, या फिर हम अपने कुछ फ्रेंड्स को सजेशन देते हैं, रेकमेंड करना स्टार्ट करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को रेकमेंड करते हैं, और वो हमारे साथ इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, हमारी फैमिली में आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम फास्ट स्टार्ट सीनियर कंसल्टेंट बन सकते हैं। इसका मतलब हर नए पर्सन को जो इस सिस्टम का हिस्सा बनता है, प्लीज उसको जरूर बताएं, क्योंकि बार बार ये मौका उनको नहीं मिलेगा। एक प्राउड फील आता है कि मैंने फास्ट स्टार्ट किया था, मैंने इसको बिजनेस की तरह किया, मैंने कोई मौका नहीं गवाया। कंपनी जो अवार्ड देती है वो मैंने लेना शुरू किया, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने ट्रेनिंग दी थी उसमें यही था कि इफ आई एम ए बिजनेसमैन, इफ आई एम ए एंटरप्रेन्योर, अगर मुझे लेमैन की तरह नहीं सोचना, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे, वो एक लेमैन भाषा है, एक लेमैन पर्सन की जिसके कोई सपने नहीं है। कोई जगा देता है तो जाग जाते हैं, कोई कुछ नहीं बताता, कोई फोन नहीं करता तो बैठ जाते हैं, पर एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने सपनों के लिए जागृत रहता है। इसका मतलब वो इंसान हर चीज का फायदा लेता है, हर रिसोर्सेज का फायदा लेता है, चाहे यहाँ पर टीम की KYC करवानी हो, चाहे जीरो हटानी हो, चाहे NEFT करवानी हो, चाहे हर पर्सन का चेक करने से घर में इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है, वो पूरी टीम को संभाल कर चलता है, पूरी टीम को देख कर चलता है, और वही लोग इस सिस्टम में सफल होते हैं। तो आज का जो पहला वाला पार्ट था वो यही था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के चेक्स रुक जाते हैं इसी वजह से, या तो NEFT प्रॉपर नहीं होती है। एक सिंपल एग्जांपल, जब बोला जाता है नेम एज पर बैंक, तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिंपल लोग भी हमारे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं जो पहली बार सिस्टम को सीख रहे होते हैं, तो मिस्टेक नहीं होती है, पर यहाँ गाइडेंस की जरूरत है, तो वो बैंक का नाम डाल देते हैं, जिसकी वजह से बार बार रिजेक्ट होता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। इसका मतलब ये ट्रेनिंग जो चल रही है इनको नहीं छोड़िए, हर बार कुछ एडिशन होता रहेगा, और आप अपनी टीम को गाइड करते रहेंगे। और इवन जो आपकी खुद की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, मैं आपको जरूर बोलूंगी, आप उसमें भी इन पॉइंट्स को जरूर रखिए। जितना मर्जी मोटिवेशन हो, जितना मर्जी मोदी केयर पैसा दे रहा हो, मेरे घर में कितना आ रहा है, कहीं ना कहीं से वो मायना रखता है। कोई क्या कमा रहा है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे घर में कितना आता है
मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, या मेरी टीम के घर में कितना आता है मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे की ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं कि जब इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो क्या क्या कदम आते हैं, कहाँ का रुकावटें आती हैं, करना क्या है। और सारी ट्रेनिंग आज नहीं होगी, मतलब स्टेप्स समझ में आएंगे कि क्या चीजें हैं जो हमें रोकेंगे और क्या चीजें जो हमें आगे बढ़ाएंगी, क्या चीज है जब हमें कोई डीमोटिवेट कर देगा और हम बैठ जाएंगे, और क्या चीज है हम वापस से स्विच ऑन मोड में आ जाएंगे कि नहीं करके दिखाना है। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन को फिर शुरू करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। 1 मिनट का समय दे मुझे। चलिए, आई गेस माय स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओरिएंटेशन। जैसा कि हम हर कदम पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो आज ओरिएंटेशन मतलब जब बिगनिंग में आते हैं, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था कि हर ट्रेनिंग में हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब मोदी केयर की सिस्टम में हमने कदम रखा, तो एक मिशन है समीर मोदी सर का। हो सकता है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स समीर मोदी सर को नहीं जानते, उनको नहीं मिले हों, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम उनको सेमिनार में मिलेंगे आप सच में उनको प्यार करना शुरू कर दो। वो इंसान ही ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार लोगों के लिए सोचा, डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, और उनका मिशन क्या है, टू गिव फाइनेंशियल फ्रीडम एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडियंस सो दैट एवरीवन में फुलफिल देयर ड्रीम्स। किसी ने नहीं सोचा फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इंडिया में बात की जाए तो मोदी केयर इज द पायनियर। मोदी केयर फर्स्ट कंपनी है जो इस कॉन्सेप्ट को भारत में लेकर आई। बाहर कंट्रीज में बहुत समय से है, पर भारत में पहली बार मोदी केयर इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया। इसका मतलब 25 साल पुरानी है। तो हर भारतीय को पैसों की आजादी देना, एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन नहीं सोच सकता, अपने सर्वाइवल से ऊपर नहीं उठता है, लाइफस्टाइल की बात नहीं सोचता है, सपनों की बात नहीं सोचता है, उसको सिर्फ इतना समझ में आता है कि जितने चादर उतना पैर पसारो। बट यहाँ पर एक शब्द ऐड हो जाता है, पैसों की आजादी। जो चाहे वो खरीदें, जो बच्चों का दिल है उनको खरीद कर दें। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडियंस, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हर भारतीय के लिए, ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर पाए। फिर आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या स्टेप्स हैं। ये मैंने आपको बोला कि हम जो ट्रेनिंग रेगुलर करेंगे उसमें सारे स्टेप्स को 1 बाय 1 करेंगे, पर आज ये ओवरऑल चीजें चल रही है लास्ट टाइम से कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें अचीवमेंट्स की तरफ लेकर जाएंगे, और हर स्टेप हमें सफलता की तरफ लेकर जाएगा। और सीढ़ी, पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, और फिर 5वीं सीढ़ी, और फिर सफलता आपके सामने होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम्स एंड डिजायर्स। मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे तो सफल होना ही होना है। यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूंगी फ्रेंड्स, चाहिए और क्या चाहिए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो बहुत बार एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, और बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे नए हैं कि हम कब पीछे हट जाते हैं, हम कब लोगों की नेगेटिविटी को सुनकर, रिजेक्शंस को सुनकर दिल पर लेकर बैठ जाते हैं और फोन उठाना बंद कर देते हैं। हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और हम दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं, अपलाइन के लिए भी और सिस्टम के लिए भी और डाउनलाइन के लिए भी। क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से ऐसा होता है? फ्रेंड्स 2 एग्जाम्पल, 1 कप दूध, उसमें डली है मक्खी। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपके सामने 1 कप दूध है, उसमें डली हुई है मक्खी। हमारे में से कितने लोग हैं, मैं हैंड देखना चाहूंगी, कितने लोग हैं जो दूध को पिएंगे? मक्खी सामने है, कितने लोग दूध को पिएंगे? कोई भी नहीं पिएगा। क्या करेंगे? मैसेज डाल सकते हैं, क्या करेंगे? दूध गिराओगे या मक्खी निकालोगे, और मक्खी निकालकर दूध पी जाओगे? क्या करेंगे? अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं जरूर चाहूंगी आपका रिस्पॉन्स कि आप लोग क्या करेंगे कि अगर 1 कप दूध में मक्खी है और आप क्या करोगे, आपको पीना है, मक्खी गिर गई आपके सामने, आप मक्खी को बाहर निकालकर दूध पी जाओगे या फिर दूध गिरा देंगे? बहुत बढ़िया, दूध फेंक दोगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो सामने पड़ी मक्खी को निगल जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब सेम एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना, सेम एग्जाम्पल है, पर मुझे रिस्पॉन्स सबका चाहिए।
सेम एग्जाम्पल है, आपके घर में शादी, आपके घर में फंक्शन, आपके बच्चे का बर्थडे या जो भी, ठीक है, आपके घर में बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं, बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, और दूध 1 कप नहीं है, इस केस में दूध है 200 लीटर, और एक मक्खी नहीं है, 8-10 मक्खियां डली हुई हैं। अब मुझे बताना दूध कौन कौन गिराएगा, कौन कौन, चलो दूध कौन नहीं गिराएगा, अब हैंड रेज कर सकते हैं, दूध कौन नहीं गिराएगा? मिल्क यूज करेंगे, नहीं गिराएंगे, क्या करेंगे? मक्खियों को बाहर निकाल देंगे, क्या करेंगे? आंखें बंद करके एक एक करके गिराते जाएंगे, कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, फटाफट से निकालते जाएंगे। ये हमारी लाइफ है। बहुत बढ़िया, दूध को, अच्छा ये दूध को छान कर यूज कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है। हम उस केस में दूध को नहीं गिराएंगे, 200 लीटर दूध को गिराएंगे नहीं, वेस्ट नहीं करेंगे और उसको कंज्यूम कर लेंगे। क्या फर्क था इन दो चीजों के अंदर? क्यों हम नेगेटिव हो जाते हैं, क्यों हम परेशान हो जाते हैं? चेक छोटा आया, डिमोटिवेट हो गए। 500 रुपए का चेक था, अपलाइन ने बोला था 1000 का आ जाएगा, फिर डिमोटिवेट हो गए। मतलब हमारा सपना कहाँ तक सीमित है? फ्रेंड्स, अगर देखते हैं छोटा सा सपना, छोटा सा ड्रीम देखा जो हम आराम से कर सकते हैं। मान लेते छोटा सा ड्रीम है, आ गई प्रॉब्लम घर में, कोई प्रॉब्लम आ गई है, फाइनेंशियल इशू आ गया या कोई भी प्रॉब्लम आ गई है घर के अंदर, तो हम क्या करते हैं? हम उठा के दूध ही फेंक देते हैं, मेरे तो बस का है नहीं, ये तो वो ही कर सकते हैं, ये तो बातें ही हैं, ये तो सपने मेरे बस के तो है नहीं पूरे करने। आज एक लेडी ऐसा घर खरीद सकती है जिसकी छत पर हेलीपैड है और उनका सपना ये है कि अपनी बहू को वो हेलीकॉप्टर में लेकर आएंगी। सपना देखा, इतना बड़ा सपना देखा, कभी उसको बाहर नहीं निकाला, उसके लिए लगी रही, चाहे हस्बैंड बीमार रहे, चाहे हस्बैंड की कुछ भी सिचुएशन घर पर आई, कभी नहीं हटी है वो। क्यों? सपना बहुत बड़ा था। जब मेरा सपना बहुत बड़ा होगा, मुझे अपने बच्चे नजर आ रहे होंगे, मुझे आज का समय देखकर अनसर्टेनिटी नजर आती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आज नहीं है, मुझे क्या नजर आता है? जिन बच्चों को पैदा किया है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनके चेहरों पर स्माइल लेकर आनी है, वो मेरा बहुत बड़ा सपना है। मुझे अपने पेरेंट्स को फॉरेन ट्रिप पर लेकर जाना है, कब लेकर जाऊंगी? अगर नहीं सोचूंगी तो बड़ा सपना मैं लेकर चलती हूँ इस समय। हमने इवन, मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ का पासपोर्ट बनवाया कि मलेशिया साथ लेकर जाएंगे। ड्यू टू कोरोना हम नहीं जा पाए, बट मुझे पता है हम आगे जरूर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब जिनके लिए जीते हैं उनके चेहरों पर स्माइल का एक सपना देखिए। सोचिए अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेजना है, या तो सपने को उठाकर फेंक दो, या फिर सपना इतना बड़ा बनाओ, प्रॉब्लम आएगी पहली उठा के बाहर फेंक दी, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम आई, बाहर फेंक दी, सॉल्यूशन की तरफ गए। तीसरी प्रॉब्लम आई, फिर सॉल्यूशन ढूंढा। चौथी प्रॉब्लम आई, ये मक्खियां गिराते जाएंगे, बाहर गिराते जाएंगे, और जो हमारा सपना है हम उसको पूरा कर लेंगे। इसका मतलब पहला स्टेप यही है हमारा। उसी सपने की वजह से हम काम करते हैं। वही सपना मेरा बॉस है, वही मेरी विश मेरी बॉस है। मुझे करना क्या है? मेरी अपलाइन मेरे बॉस नहीं है, मेरी कंपनी का फोन नहीं आता, मेरी अपलाइन का फोन नहीं आता कि काम कर लो। मेरा सपना मुझे जगाता रहता है, जो मैंने सामने अपनी बेडरूम की दीवार पर लगा रखे, वो सपना मुझे तंग करता रहता है। इसके लिए जीना है, इस सपने के लिए काम करना है, इस सपने के लिए ट्रेनिंग्स करनी है, सपने के लिए सब कुछ करना है। तो फ्रेंड्स, फिर से वापस चलते हैं अपनी पीपीटी पर कि सबसे पहले अगर बात करते हैं ड्रीम एंड डिजायर्स। डिजायर इच्छा होती है, ड्रीम भी हमारा सपना ही है, पर जिस दिन वो सपना हमारा रिटर्न में हो जाएगा विद टाइम बाउंड, अगर मैंने टाइम सेट कर दिया, तो फिर मेरे पास एक टारगेट की डेट आ जाती है कि इस 6 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे महीने में 50,000 कमाने हैं, टोटल 6 महीने मिलाकर 10,000 कमाने हैं, बेटे को मोबाइल लेकर देना है, हस्बैंड को ये गिफ्ट करना है, एनी गोल, 6 महीने का गोल, मतलब गोल्स हम सेट करते हैं। फिर जब जिस दिन गोल सेट हो गया, उस दिन हम अपलाइन को फोन करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? अब बताओ कैसे करें, प्लानिंग बताओ, कैसे 3,000 का चेक आए, कैसे 5,000 का चेक आए, कैसे 500 रुपए का मेरा कोई इस महीने का चेक चाहिए ही चाहिए विश्वास के लिए। इसका मतलब जैसे ही गोल सेट होगा, प्लानिंग तभी होगी, नहीं तो उल्टा होगा। अपलाइन फोन करती रहेगी, अपलाइन का मतलब जो आपको सिस्टम में लेकर आया है वो आपको फोन करता रहेगा और आपका फोन नहीं उठेगा, या फिर प्रॉब्लम सामने नजर आएंगी। बट अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो आपकी प्लानिंग के लिए फोन खुद जाएगा। तो आप चेक कीजिए अपने आप को, आप अपने अपलाइन को फोन कर दो या अपलाइन का फोन आपके पास आता है, तो यही डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि मेरा बॉस मेरे सपने हैं कि नहीं है। इसका मतलब मैंने खुद इनिशिएटिव लिया। अगर बच्चे का पढ़ने का मन है ना, तो बच्चा खुद पेरेंट्स के पास आएगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, और नहीं है हम पीछे लगे रहेंगे, पढ़ ले मार्क्स आएंगे, 98% मार्क्स लाने हैं, तो वो क्या पढ़ाई होती है? वो नहीं होती है। वो फोन लेकर भी, बुक लेकर भी फोन पर लगा होगा। इसका मतलब गोल हमारे होंगे
तो प्लानिंग हम अपने आप अपलाइन को कॉल करके करेंगे। फिर आता है विश्वास। बिना विश्वास के एक डॉक्टर की दवाई भी हमें नहीं लगती है। अगर विश्वास नहीं है फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपको सच में कुछ नहीं देगा, सच में कुछ नहीं देगा। ये उन लोगों को देगा जिन्होंने विश्वास कर लिया है। यहाँ लखपति भी बना जा सकता है, यहाँ पर कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने बर्थडे को हम अपने गोवा में सेलिब्रेट करें, मतलब हम कुछ भी करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है जो हमने अपना लाइफस्टाइल डिसाइड किया है। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है तो कर जाएंगे, और अगर विश्वास नहीं है तो फ्रेंड्स बहुत मुश्किल है इस सिस्टम में आगे बढ़ना। फिर सिर्फ और सिर्फ हम कंज्यूमर बनकर सिर्फ ट्रेनिंग का हिस्सा बने रहेंगे और फिर हम एक्शंस नहीं करेंगे। और लास्ट है हमारा, हमने सब कुछ कर लिया, हमने सब्जियां तैयार कर ली, हमने बना लिया ये बनाना है, हमने ये करना है, बट हमने बनाई ही नहीं, हमने एक्शन ही नहीं किया, हम उठे ही नहीं अपनी सीट से, तो क्या वो सारा सब कुछ पूरा हो जाएगा? क्या वो सपना मेरा पूरा होगा? ये सारे स्टेप्स हमें अचीवमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। तो किस स्टेप पर हम रुके हुए हैं, अपने आप को चेक करना है। क्या मेरे गोल बने हुए हैं? नहीं बने हैं तो आज डिसाइड कीजिए। क्या मैंने अपने गोल को पूरा करने के लिए प्लानिंग कर रखी है? मुझे अगले महीने कार फंड शुरू करना है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अब कार फंड शुरू करने के लिए मेरे 3 डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए जिनके साथ मैं क्वालिफाइड डायरेक्टर मेंटेन करवाऊं। क्या मेरा उन 3 से कनेक्शन हुआ? क्या मेरी उन 3 लोगों से बात हुई? क्या मैंने उनको रोज चेक करना? ये प्लानिंग है फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं बिलीफ। विश्वास नहीं है, सच में कुछ नहीं है, देख कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है हमारा विश्वास डगमगाता है जब, पर अंदर से पूरा विश्वास रखो और एक्शन करते जाओ, सफलता आपके सामने होगी। अब बात करते हैं पीएमएफ। पीएमएफ का मतलब होता है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर और ड्रीम्स। मेरा सपना आपका सपने से मैच नहीं करेगा, आपका सपना मेरे सपने से मैच नहीं करेगा। हो सकता है आपका ड्रीम, आपका अपना घर लेना हो, और मेरे पास घर है, अच्छा मान लेते हैं, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। हर पर्सन का सपना अलग होता है। तो फ्रेंड्स, अब आज ये होमवर्क है हमारा, हमें रियल सपना ढूंढना है जिसके बिना मुझे नींद नहीं आएगी, जो मुझे जगा कर रखेगा, जिससे मैं इमोशनली कनेक्ट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। इसका मतलब सबसे पहला ड्रीम, लोग आते हैं कि आज तो सब कुछ ठीक है पर आगे की चिंता है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। कुछ लोग आते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे साथ डॉक्टर वैशाली, मैंने परसों उनसे बात की, शी इज डॉक्टर इन एस्कॉर्ट्स। जब मैंने उनसे बात की कि वैशाली जी आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, आपकी इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी जॉब है, आप सर्जन है एक हॉस्पिटल के अंदर, आपको क्या जरूरत है मोदी केयर करने की? अब उनका सपना हो सकता है मुझसे अलग था। उन्होंने एक जवाब दिया, गीतांजलि मैं इस बिजनेस को पेंशन के लिए करती हूँ। आज जो मेरी नौकरी है, 60 साल के बाद मेरे पास पेंशन नहीं रहेगी, तो मेरा और मेरी फैमिली का सर्वाइवल कैसे होगा, काम कैसे चलेगा, मेरे बच्चों का गुजारा कैसे होगा? जीरो पर जब वापस आ जाऊंगी तो क्या है उनका है फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पेंशन। तो उनका सपना ये है। हो सकता है उनको फॉरेन ट्रिप के लिए अट्रैक्शन नहीं होता हो, तो उनका सपना डिफरेंट है। इसका मतलब मुझे आज अपना कारण ढूंढना है। ये कारण ढूंढेंगे तो रोज ट्रेनिंग में काम करेंगे और एक्शन भी करेंगे। पर्सनल ग्रोथ, कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है पर मेरे को बोलना सीखना है, मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, मुझे स्टेज पर खड़ा होना सीखना है। बेटर लाइफस्टाइल, बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। कई लोगों को मान सम्मान बहुत खींचता है, नींद नहीं आती है रात को जब उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, और ये हमारी सबकी जिंदगी का हिस्सा है। हम सबको पसंद है कोई हमारी काम को एक्नॉलेज करे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, चिल्ड्रन मैरिज, हमें अपने बच्चों की बहुत लेविश मैरिज करनी है। ट्रेवल अब्रोड, हमें विदेश घूमना पसंद है। लग्जोरियस कार, हमें कार ऐसी चाहिए, छोटी मोटी कार नहीं, मर्सिडीज के पीछे, मर्सिडीज से कम हमारा काम नहीं चलता। बिग हाउस, ड्रीम हाउस, पेंशन, पैसिव इनकम, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण आप ढूंढ सकते हो। बट जैसा मैंने बोला, कारण सबके अलग अलग होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने वैशाली जी को बार बार बोला, वैशाली जी गोवा आ रहे हैं, वैशाली जी गोवा करो। अब वैशाली जी का गोवा का सपना ही नहीं है, उनका सपना तो पेंशन है, तो वो काम क्यों करेंगी? बट हाँ, अगर मैंने उनको कॉल करके बोला, वैशाली जी अगर सच में पेंशन लेना चाहते हो, सच में आप महीने में लाखों कमा, एक महीने की 2-3 लाख इनकम पे आना चाहते हो, तो ये वाली जो ट्रेनिंग हो रही है ना, इसको मत छोड़ो, वो ट्रेनिंग में पक्का आएंगी। मैं उनको बोलूंगी नहीं अगले साल विदेश यात्रा चलेंगे या फिर हम घर ले लेंगे, तो उनका सपना है ही नहीं, तो वो ट्रेनिंग में नहीं आएंगी। इसका मतलब मुझे अपने सपने पर और अपनी टीम के सपनों को बारे में पता होगा और हम उन पर काम करेंगे।
अब बात करते हैं ड्रीम प्लस टाइम बाउंड इज इक्वल टू गोल। सपना तो सपना है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम सबको पता है, हम ये करेंगे, हम यहाँ जाएंगे। और आज भी अगर आप, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थाईलैंड होकर आए, मलेशिया होकर आए, बहुत सारी जगह पर हम होकर आए, दुबई, शंघाई। इसका मतलब अगर वहां पर अगर हमने सिर्फ एक ड्रीम देखा है दूसरों को देखकर और टाइम सेट नहीं किया तो हमारा वो गोल में कन्वर्ट नहीं हो। जैसे ही प्रेशर आता है ना, अरे यार ये तो डेट मैंने लिखी हुई है सामने, अब ये डेट मैंने अनाउंस भी कर रखी है कि मैंने तो दिसंबर 2021 में 500 लीटर तैयार करने, और अभी तो मेरे सिर्फ 100 हुए हैं, 400 बाकी हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं उन 100 लोगों को 4-4 की जिम्मेवारी दे दूंगी कि तुमने जो सीखा वो तुम 4-4 लोगों को सिखाना शुरू कर दो, तो मेरा 500 का सपना शुरू हो जाएगा पूरा होना। तो ये है ड्रीम। मेरा टाइम बाउंड है कि मैंने दिसंबर 2021 तक ये करना ही करना है। दूसरा अगर मैं सपना बोलूं तो सपना यही रखा हुआ है कि जो हमने घर लिया है दिसंबर 2021, इसी साल के अंदर होम लोन खत्म कर देना है। ये मेरा टाइम बाउंड। क्या किया हमने, अपने सपने को दीवार पर लगा रखा, रोज उसको देखते हैं। तो जैसे ही हमने टाइम फिक्स किया उसके साथ, मेरा वो गोल बन गया। अब जैसे उल्टा टंगना पड़े, सीधा टंगना पड़े, कोई काम करे कोई ना करे, जिसके साथ करे उसका हाथ पकड़ ले, जो ना करे उसकी चॉइस है। तो क्या किया, इसका मतलब हमने रास्ते निकालने शुरू कर दिए। अब दोबारा बात करते हैं। सबसे पहले लिखिए आप क्या चाहते हैं। सारी कहानी फ्रेंड्स इसी चीज की है। मोदी केयर कुछ भी मुश्किल नहीं है करना, पर मेरे सपने 5 साल तक क्लियर नहीं होते कि मुझे चाहिए ही क्या। सच बता रही हूँ, हम दूसरों के सपनों पे काम कर रहे होते पर हमें अपने ही नहीं पता हमें क्या चाहिए। तो आज आंसर ये होमवर्क है, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अगली बार विजन बोर्ड की बात करूंगी, अगली बार विजन बोर्ड आप बनाकर आएंगे, हम उसकी बात करेंगे। सेकंड, आप ये क्यों चाहते हो, ये आंसर लिखने हैं। ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। 4 क्वेश्चन है जो आपको खुद को जवाब देना है, और हम इसके बाद 1-on-1 में इसके बात करेंगे जो आपकी ट्रेनिंग्स हो रही है आपके लीडर्स के साथ। सबसे पहला है आप क्या चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आप ये क्यों चाहते हो, आपने इसी को ही क्यों चुना। अगर ये आपको नहीं मिला तो क्या, सोचकर देखिए, खुद को जवाब देना है। आप किस हद तक ये चाहते हैं, क्या क्यों पाना चाहते हो इस चीज को। मुझे चाहिए पेंशन, मुझे नहीं मिली तो सोचकर देखिए सिनेरियो क्या होगा। मुझे चाहिए अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन, नहीं मिला तो सिनेरियो क्या होगा, सोचकर देखिए, विजुलाइज कीजिए उस सीन को। मतलब आप ये क्यों, तो जिंदगी जो चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। लास्ट, आप ये पाने के लिए कितनी मेहनत करोगे, आंसर देना है यहाँ भी खुद को। क्योंकि मैंने क्या बोला, अपलाइन आपका बॉस नहीं है, आपके सपने आपके बॉस हैं। आप डिसाइड कीजिए कि जो आपने आंसर लिखा है अपनी कॉपी में, आज से होमवर्क बहुत सारे शुरू होगा, ये होमवर्क करना है। अपनी कॉपी में जब लिखेंगे आप ये क्यों चाहते हैं, किस हद तक ये चाहते हैं, किस हद तक का मतलब अगर ये नहीं मिला तो क्या, क्यों चिंतित होते हो अगर नहीं मिला आप लोगों को ये चीज। तो अपने आप को जवाब देना है इस बात का, भागना नहीं है। आप होम मीटिंग कर लो, ट्रेनिंग में आ जाओ, पहले इनको जवाब खुद को देना है। एंड लास्ट मैंने बोला आप ये पाने के लिए कितने एफर्ट्स करोगे, कितनी मेहनत करोगे, दिन में 3 घंटे काम करोगे, 4 घंटे काम करोगे, कितना करोगे, इसके किस कॉस्ट पर करोगे। अब कॉस्ट की बात करते हैं, क्या आपको पे करना पड़ेगा उस चीज के लिए। फ्रेंड्स उससे पहले हमें 3 टाइप के गोल बनाने हैं अपने, ये सबको बनाने हैं हम सबको। शॉर्ट टर्म गोल, 6 महीने में क्या अचीव करना चाहते हो। मिड टर्म गोल, 1.5 से 2 साल में क्या पाना चाहते हो। और लॉन्ग टर्म गोल्स, 5 इयर्स का आपका सपना क्या है। बिना गोल की जिंदगी गोल है, बिना गोल के हम बिना टिकट की सवारी कर रहे हैं, जो ट्रेन में बैठ गए हैं और किसी ने हमसे पूछा, मतलब टिकट चेकर ने पूछा, या जहां हम टिकट लेने गए हैं उस पर्सन ने हमसे पूछा कहाँ जाना है, तो मैंने क्या बोला, कहीं की भी टिकट दे दो। क्या कहेगा, पागल है। और सच में हम सवारी करते हैं, आज की जिंदगी हमारी ऐसे चलती है जो बिना टिकट के सवारी है, तो पागल ही तो हुए। तो आज हमें अपने गोल डिसाइड करने हैं कि नहीं ये मेरा डेस्टिनेशन है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो जो जिंदगी है ना, गोल सर्कल, सुबह उठते हैं, बच्चों को स्कूल भेजा, अपने घर के काम निपटाए, खुद वर्किंग है तो काम पर चले गए, शाम को घर आए, फिर घर के काम निपटाए, फिर रात हो गई, ये सर्कल है। वापस से वही सब कुछ रिपीट होता रहता है, सारा दिन हमारा एक ही रूटीन है। पर यहाँ पर हमें एक लीनियर, एक लाइन मिल जाती है। आपने एक गोल अचीव किया, आप खुद उस गोल को छोड़ा, अब अगले गोल पर पहुंच गए। तो एक लाइन की तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं सपना लिखने के बाद। ये जो ट्रेनिंग चल रही है ना, ये चलती रहेंगी आपकी,
1 by 1 चलती रहेंगी हर ट्रेनिंग में। बट आज जो मैंने ट्रेनिंग बनाई है आप लोगों के लिए, ये सारे स्टेप्स हैं जो हमें करने हैं, 1 by 1 करने हैं। सबसे पहले जब तक किसी चीज की मेंटल पिक्चर नहीं बनती वो आपको मिलेगी ही नहीं। अगर आपने थाईलैंड की सब फोटो ही नहीं देखी तो आप थाईलैंड सच में नहीं जा पाओगे। अगर आपने गोवा को विजुलाइज ही नहीं किया आपका गोवा क्लियर नहीं होगा। अगर आपने जिस घर को लेना है, ये सच्चाई है, आप कहीं से भी कोई भी साइंस, ये साइंस है बेसिकली, ये सच में हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। जब हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी, हमारी थॉट की फ्रीक्वेंसी और हमारे बोलने की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, वो सपना पूरा होने की कगार पर पहुंच जाता है। और ये लाइन ऐसे नहीं बोली गई है कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात मिल जाती है आपको उसे मिलवाने की, और ये सच्चाई है। मतलब विजुलाइज, सोते जागते मैंने अपने सपने को मेंटल पिक्चर दे दी है कि मुझे ये पाना ही पाना है। और वो घर हो सकता है, वो अच्छी गाड़ी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी उस चीज को मेंटल पिक्चर देनी है। और एक एग्जांपल फिर रिपीट करती हूँ, आज किसी ने बल्ब बनाया तो पहले उसकी मेंटल पिक्चर देखी। आपने घर बनाया अपना, आर्किटेक्ट को बुलाकर रोड मैप तैयार किया उसका। जब मैप तैयार किया तो एक पेपर पर वो चीज आ गई, इतने बाई इतने का रूम होगा, इतने बाई इतने का बाथरूम होगा, बाथरूम के सामने किचन नहीं होगी। मतलब जो भी अपने पूजा घर के साथ बाथरूम नहीं करेंगे। तो आपने जितनी भी चीजें की, आपने उसको दिमाग में पहले पिक्चर बना ली और उसके बाद वो पेपर पर आई, फिर हमने उसको विजुलाइज करना शुरू करते करते वो रियल में बन जाती है। फ्रेंड्स सेम चीज यहाँ भी है, आप विजुलाइज करते हो, मेंटल पिक्चर बनती है, फिर आप उसको बार बार बोलना शुरू करते हो। तो कथनी, करनी, रहनी, तीन चीजें मैच करेंगी तो सपना पूरा होगा। कथनी, करनी, रहनी का मतलब यही है, आपने जो बार बार बोला मुझे महीने का 2 लाख का चेक चाहिए, मुझे महीने का 1.5 लाख का चेक चाहिए, आप उसको बार बार बोल रहे हो तो आपको पावर देगा। बी एंथुजियास्टिक फॉर योर गोल्स, उत्साहित रहिए अपने गोल्स को लेकर। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब अगर हम ऐसे रहेंगे तो आप सोचिए सामने वाला बंदा मुझ पे क्या विश्वास करेगा, जो मुझे अपने सपनों पर विश्वास नहीं है, जब मुझे मोदी केयर पे विश्वास नहीं है, जब मुझे सिस्टम पर विश्वास नहीं है। जिस पर्सन को मैं मोदी केयर ज्वाइन करवाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, क्या वो मुझ पे ट्रस्ट करेगा? नहीं करेगा। वो मोदी केयर देख कर नहीं आएगा, वो आपका विश्वास देख कर आएगा। आपकी आंखों में जो विश्वास है खुद का सपना पूरा करने का, और जिस इंसान का आप हाथ पकड़ने जा रहे हो उसका सपना पूरा करवाने का, वो तब आपके साथ खड़ा होगा। तो बी एंथुसियास्टिक फॉर योर गोल, अपने गोल्स को लेकर उत्साहित रहिए, लॉन्ग टर्म विजनरी बनिए। आज को मत सोचिए, कहते ना भिखारी हमेशा अगले खाने की सोचता है, एक सैलरीड पर्सन अपने महीने की सैलरी के बारे में सोचता है, पर एक विजनरी पर्सन बहुत दूर की सोच रखता है। आज अगर अंबानी ने पहले जियो हमें फ्री दिया, सबको फ्री दिया, उसकी बहुत दूर की सोच थी। आज महीने के अरबों करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। एक दिन का भी सोचो आप कितना पे करते हो, और इतने करोड़ भारतवासी हैं जो पे करते हैं, तो एक दिन में कितना पैसा वो कमा रहे हैं। वो लॉन्ग टर्म विजनरी है। इस सिस्टम ने हमें वो लॉन्ग टर्म विजनरी बनाया है। अगर हम बनने को तैयार हैं तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आना, हम यहाँ 1, 2, 3 साल के लिए नहीं आए हैं, हम फॉरएवर आए हैं। हम पहले अपने सपने पूरे करने आए हैं, फिर अपनी टीम के सपने पूरे करवाने में हेल्प करेंगे। तो लॉन्ग टर्म विजनरी बनना है, और ये नहीं सोचना कि 5-7 साल के बाद छोड़ देंगे। छोड़ तो हम ऐसे भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो कनेक्ट हो जाते हैं अपने फ्रेंड टीम के साथ। बी कंसिस्टेंट, इस काम को हमें लगातार करना है। आज किया, 10 दिन फिर बैठ गए, फिर हमें घर के काम याद आ गए, फिर 2 दिन काम किया, फिर घर में प्रॉब्लम आ गई, फिर 4 दिन काम किया, 1 हफ्ता फिर नहीं किया, तो हम सफल नहीं होंगे। बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, सफल होंगे पर फ्रेंड्स मेहनत ज्यादा लगेगी। उस पानी को निकालने में, उस हैंडपंप से अगर आपने एफर्ट करने कम कर दिए, डबल मेहनत से फिर शुरू करना पड़ जाएगा। तो बी कंसिस्टेंट, लगातार रहिए, और लगातार हम तब रहेंगे जब सपने सामने होंगे, जो वो बार बार तंग करेंगे। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, वाई। अगर मेरा क्रिस्टल क्लियर गोल है तो कहते हैं यहाँ पर पूरे इंडिया में अगर हम बात करें 5% पीपल ऐसे हैं, पूरे वर्ल्ड में 5% लोग ऐसे हैं, 1 मिनट, 5% लोग ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड का 95% पैसा कमाते हैं, और 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुबह उठते हैं और रात तक मेहनत करते रहते हैं, और सिर्फ 5% पैसा वो कमाते हैं। मतलब 95%, 5% पूरे वर्ल्ड का पैसा कमा रहे हैं, और 5% 95% पैसा कमा रहे हैं। अगर मेरे गोल क्रिस्टल क्लियर हैं कि मुझे क्या अचीव करना है, मैं डामाडोल नहीं हूँ, मेरे पास जो सपना है वो 200 लीटर दूध वाला है,
मुझे कोई हिला नहीं सकता, तो फ्रेंड्स सच में आप वो 5% कैटेगरीज में आ जाएंगे जो पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का 95% पैसा अर्न कर रहे हैं। तो वाई अगर क्रिस्टल क्लियर है तो आप 95% वेल्थ कैटेगरीज में आ सकते हैं। और कहते हैं जो लोगों को ये नहीं पता काम क्यों करना है, जिनको नहीं पता काम क्यों करना है, वे उन लोगों के लिए काम करते हैं जो जिनको पता है वो काम क्यों करना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं हम। इस पूरी दुनिया में जिनको नहीं पता काम क्यों करना है, वो उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनको पता है काम क्यों करना है। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। फिर रिपीट कर रही हूँ, पूरे वर्ल्ड में जिन लोगों को पता है कि काम क्यों करना है, वो लोग उन लोगों से काम करवाते हैं जिनको पता है कि काम क्यों नहीं करना। इसका मतलब हमारे अगर सपने नहीं है, हम दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अपने गोल को बनाइए। इफ यू नो व्हाई देन इट इज इजी टू डू हाउ। अगर सपना है तो रास्ते तो मेरे पास बहुत सारे काम को करने के लिए, बहुत ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, हर टाइम ट्रेनिंग्स हो रही हैं, रास्ते तो क्लियर हैं आपके सामने, पर रास्ते पर आ तो जाएं पहले हम। फ्रेंड्स बहुत मुश्किल है इस सिस्टम के अंदर शुरुआती दौर में मैं क्यों बोलती हूँ मुश्किल है। शुरुआती दौर में मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मैंने समय देना शुरू किया। मैं अपने समय बच्चों को दे रहा था, मैं अपनी पूरी फैमिली को समय दे रहा था या दे रही थी। और जैसे ही मैंने मोदीगर को समय देना शुरू किया तो बहुत सारे रिजेक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, फैमिली से भी और बाहर भी। जब हम किसी को मोदी केयर बताते हैं तो बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो रिजेक्शंस है ना, आज इसकी जो टॉप अर्नर है, अगर वो मर्सिडीज में बैठकर भी जाके प्लान दिखाने जाती है तो लोग बोलते हैं हमसे नहीं होता, ये तो आप ही कर सकते, ये चलता ही नहीं है। सीधा आंसर है तो चलता ही नहीं है। तो आप सोचो, जिसने चलाकर दिखाया, अगर उसको वहां पर रिजेक्शन मिल सकती है तो हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। हम क्यों अपने रिजेक्शन को दिल पर ले लेते हैं? तो रिजेक्शंस आर यूनिवर्सल, ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं होता है, काम नहीं चल रहा है क्या, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। तो रिजेक्शंस आर यूनिवर्सल, ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो सफल होने से पहले असफल होते हैं, जो सफल होने से पहले बहुत बार असफल हो जाते हैं। यस रूपाली, बिल्कुल आप नेगेटिव हो जाते हो, इसीलिए ट्रेनिंग्स को रहना जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग को लगातार पॉजिटिविटी की जरूरत है जो नेगेटिविटी को बाहर हटाना शुरू कर दे, इसलिए ट्रेनिंग का सहारा लेना जरूरी है। तो चलिए, रिजेक्शन आर यूनिवर्सल, डोंट टेक रिजेक्शंस पर्सनली, कभी दिल पर मत लीजिए, कभी मत सोचिए। और मैंने एग्जांपल दिया था कि जब मुझे शुरू में कोई मना करता तो तकलीफ बहुत होती थी, नो डाउट होती थी। सपने चुराने वाले आसपास के होते हैं, बड़ी आई मर्सिडीज खरीदने वाली, बड़ी आई ड्रीम हाउस लेने वाली, करके दिखाओ तब मैं आऊंगी तुम्हारे साथ, तब मैं आऊंगा, अपनी गाड़ी खरीदोगे ना तब मुझे कॉल करना। ये सारी चीजें आएंगी, आपकी लाइफ में भी आएंगी, मेरी लाइफ में भी आई, और सुरेखा भार्गव, शोभा मैम, मनोज मलिक, हर इंसान की लाइफ का ये हिस्सा बनी है। अगर उन रिजेक्शंस को सुनकर हम लोग ने ट्रेनिंग में आना बंद कर दिया तो फिर बिल्कुल खत्म, फिर वापस वही दुनिया और जो हमने सपने लिखे वो खत्म। अगर मैंने वो रिजेक्शन सुनी, मैंने अपलाइन को फोन किया, उसने क्या बोला, सोचो उसका तो शनि खराब है, क्या किया, एकदम से मेरा मूड चेंज कर दिया। उन्होंने बोला, सोचो गीतांजलि, तुमने सपना लिखा है कि तुम्हें ड्रीम हाउस चाहिए, ये लोग तुम्हारा सपना खत्म कर सकते हैं, ऐसा कैसे? तुम अपना रिमोट दूसरों के हाथ में कैसे दे सकती हो? मतलब अपलाइन ने, कंपनी ने, सिस्टम ने मेरे दिमाग को सेट किया। मैंने जैसे ही कोई रिजेक्शन ली, मुझे ऊपर फोन किया कि मुझे इसने ऐसा बोला है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है मैं सफल होंगी या नहीं होंगी, मेरे बस का है या नहीं है। तो वहां से मुझे रिप्लाई किया, क्योंकि वो एक्सपीरियंस पर्सन है, तो उन्होंने मुझे इतना ही बोला, 2 लाइनें बोली, सोचो उनका शनि खराब है। मैंने उनको नहीं बोलना था, मैंने अपने आप को बोला, और मैंने वापस से हंसी स्माइल की और यहाँ से अपने आप को यहाँ कर लिया। वापस से वही ट्रेनिंग्स, वापस से वही टीम, वापस से वही काम, वापस से वही। फिर एक रिजेक्शन आई, बहुत बड़ी रिजेक्शन आई, घर से आई, मैंने फिर वही डिस्कस किया, मैं फिर वहां पहुंच गई। फिर दूसरा वही सेम, मैंने आपको बोला कि कोई आपका दिल करे कि कोई आपको दुखी कर सकता है, कोई आपको खुश कर देता है, आप सूट बड़ा अच्छा पहने, आज क्या बेकार से कपड़े पहन लिए। हम कितने एकदम से दूसरों के कहने पर ही हमारी इमोशंस चेंज हो जाती हैं। इसका मतलब हमें रिजेक्शंस को पर्सनली नहीं लेना, रिजेक्शंस आर यूनिवर्सल। सिर्फ एक ही तरीका है रिजेक्शंस को कोप अप करने का, रिजेक्शन से दूर अपने सपनों को पूरा करने का। पहला,
अपलाइन से कनेक्ट में रखिए और वो अपलाइन जो सिस्टम में है, वो अपलाइन बहुत सारे लोग ज्वाइन करवाकर छोड़ जाते हैं, उनको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। किसको कांटेक्ट करना है? जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो रोज काम करती है, जो सिस्टम का हिस्सा है, जो ट्रेनिंग में खुद बैठती हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, उन लोगों से बात कीजिए सो दैट कि आपका फिर से, जब हमारे बच्चे परेशान है किसी बात को लेकर, वो माँ बाप से बात करते हैं और जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो उनको तसल्ली मिल जाती है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में हमारी अपलाइन हमारे पेरेंट्स हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें कोई भी रिजेक्शन आएगी वहां लेना है और ड्रीम स्टीलर से बचिए। ड्रीम स्टीलर हमारे खुद के होते हैं, हमारे घर के होते हैं और वो गलत नहीं है, क्योंकि आज तक कोई सिस्टम ही नहीं देखा जिसमें हम अपने सपने पूरे कर पाए। आज तक हम उस दुनिया उस चक्कर से निकल ही नहीं पाते हैं जो मैंने गोल वाली बात बताई। इसका मतलब उनकी तो गलती है नहीं, बट हाँ, हम ट्रेनिंग का हिस्सा है, हमें पता है वो गलत नहीं है। पर एक चीज हम कर सकते हैं, हम अपने फैमिली के साथ बैठकर अपने ड्रीम्स को साझा कर सकते हैं, मतलब ड्रीम्स को उनके ड्रीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग का एक बार लाकर, जैसे कल हमारी BOM है, हमारा परिवर्तन प्रोग्राम है, जो लोग ड्रीम स्टीलर हैं, जो लोग हमारे घर में भी विश्वास नहीं करते हैं, आप उनको जरूर इनवाइट कीजिए कल के CYL प्रोग्राम में, चेंज योर लाइफ प्रोग्राम में, और क्या कहकर कि एक बार आप देखो क्या मैं सही जगह पर हूँ, क्या मैंने जिस सिस्टम को अपनाया है, क्या मैंने वो सही काम किया है। तो मैं चाहती हूँ एक बार आप ज्वाइन करके देखो, अच्छा लगेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। कहने का मकसद क्या है कि जब हम अपनी फैमिली मेंबर्स को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं, और वो साइकिल तेज दौड़ती है, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं। और एंड में 2 लाइन और फिर एंड करेंगे अभी, और फिर एक लास्ट स्ट्रक्चर के साथ हम एंड करेंगे। लास्ट यही कहूंगी फ्रेंड्स, अभी कुछ और रहता है वो अगली बार पूरा करेंगे। ये बिजनेस 3-वे रिलेशनशिप है। 3-वे रिलेशनशिप का मतलब ये है, ऊपर है कंपनी, ये ट्रायंगल है, इसको ट्रायंगल को सोचना अपने माइंड में। ऊपर कंपनी है, एक तरफ अपलाइन है, एक तरफ आप है। आप कनेक्टेड है कंपनी से, आप कनेक्टेड है अपलाइन से, कंपनी कनेक्टेड है आप दोनों के साथ। अब बात करते हैं मेरे सपनों में को पूरा करने में किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। फ्रेंड्स, मैं इस सिस्टम का हिस्सा बनी। कई बार क्या लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मैं आ गया ना, देखो ये आ गई ना, तो मेरा तो पता नहीं बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, ये ऐसे लाइन्स हम बोलते हैं। ये आ गई ना, ये तो बहुत बड़ी लीडर है, देखना ये क्या से क्या कर जाएगी। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, एक पर्सन आया सिस्टम के अंदर, किसकी जिंदगी बदलती है, उस इंसान की। कंपनी आपसे पहले भी बढ़ रही थी, आपसे पहले भी ग्रो कर रही थी मल्टीपल टाइम्स। 97 करोड़ से सोचो कितने करोड़ वो पहुंच गई, 10 टाइम्स। तो आप सोचो, जब कंपनी तो आपके बिना भी ग्रो कर रही थी ना, मेरे बिना भी ग्रो कर रही थी, तो मेरे आने या ना आने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत लोग मिलेंगे, मैं आ गया ना, देखो तुम्हारी कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दूंगा, पहली चीज। दूसरी, आपकी अपलाइन आपके बिना भी काम कर रही थी और आपके साथ भी काम करेगी। आपकी अपलाइन आपके साथ खड़ी है, आपके हाथ पकड़कर खड़ी है, आपको आगे बढ़ाना चाहती है। आप थे तो भी वो काम, आप हैं तो भी वो ऐसे ही काम कर रही है, और आप नहीं थे तो वो किसी और को हाथ पकड़ के आगे काम कर रही है। मतलब अगर अपलाइन का सपना है तो फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे आएंगे, मैं आगे ने मेरी वजह से इसको फॉरेन ट्रिप मिला है, मेरी वजह से मेरी अपलाइन को लीडरशिप बोनस मिलता है, मेरी वजह से इसको ये मिलता है। ये गुरूर, ये घमंड, ये जो चीजें हमारे दिमाग में अगर आ गई, ये बिजनेस में हमें कभी आगे लेकर जा ही नहीं सकती। इसका मतलब हमेशा ग्रेटफुल रहिए अपनी अपलाइन को, हमेशा ग्रेटफुल रहिए कंपनी को, और कहते हैं ना, जमीन पर पैर रखने हैं, सोच आसमान, आंखें आसमान के ऊपर रखनी है, आगे बढ़ना है, पर कभी भी हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है, चाहे अपलाइन के लिए, चाहे डाउनलाइन के लिए, चाहे सिस्टम के लिए, चाहे किसी और इंसान के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर द बीइंग ऑफ, फॉर एज ए बीइंग ऑफ माय फैमिली मेंबर। और यही कहूंगी फ्रेंड्स, सच में सपने पूरे होते हैं, सच में सपने पूरे होते हैं। सिर्फ विश्वास कीजिए और हिम्मत रखिए उसको पूरा करने की, और ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़िए। और लास्ट, आपकी सफलता आपकी टीम में कितने लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता इस पर निर्भर करती है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जल्दी से एक चीज समझते हैं, चलिए टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आशीष कहते हैं इसको हम अगली बार कर लेंगे।
सिर्फ इतना कहूंगी, एक लेग पर अगर हम काम करते हैं तो पैसा नहीं आता है, 4 का स्ट्रक्चर बनाएं। बस अभी मैं इतना ही मैसेज देना चाहूंगी। अगली बार कैलकुलेशन के साथ करेंगे इस चीज को। तो अब